गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वेस्टिंग टाइम किए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर इसका 8 अक्टूबर को। हमारे देश में प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भारत अपना 91वां वायुसेना दिवस मना रहा है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। तभी से 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ये था भारतीय वायुसेना दिवस। अब इस मंथ के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज, इसे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और विश्व पर्यायवास दिवस। 3 अक्टूबर को होता है विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को होता है विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। और लास्ट 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सेरिब्रल पाल्सी दिवस। तो ये थे अब तक के अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज इसे लाइक किया कीजिए। अगला है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो इंडिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। अच्छा, अभी हमने भारत देखा, तो भारत से इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन भारत में हुआ। हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी TCS बनी। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत 47वें स्थान पर आ गया और क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला 7वां देश भारत बना। अगला है, एशियाई खेलों 2023 में भारत 107 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो एशियाई खेलों में भारत ने 107 पदक कुल जीते और ये जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इन 107 पदकों में भारत ने 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीते। अच्छा, भारत अगर चौथे स्थान पर है तो पहले नंबर पे कौन है? तो एशियाई खेलों में पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर है जापान और तीसरे नंबर पर है कोरिया गणराज्य और चौथे नंबर पर है भारत। अब एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो एशियन गेम्स हो रहे हैं ये 19वें नंबर के एशियन गेम्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये एशियन गेम्स कहाँ हो रहे हैं? चीन के हांगझोंग में। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी सैफाली वर्मा बनी। एशियाई खेलों 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक हरमनप्रीत और लवलीना बनी। 19वीं एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक बनी। एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक पारुल चौधरी ने जीता। भारतीय हॉकी टीम ने भी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता। तो ये था अब तक का एशियन गेम्स। अगला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 3 नए जिलों की स्थापना की घोषणा की गई, वहां कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन है मालपुरा, कुचामन सिटी, सुजानगढ़ या उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर इसका उपर्युक्त सभी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इन 3 नए जिलों की स्थापना की घोषणा की है और इन 3 नए जिलों की स्थापना के साथ ही राजस्थान में कुल 53 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो सही आंसर इसका देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित वन अनुसंधान संस्थान में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन संपन्न हुआ। अगला है, किस राज्य का तट मंदिर
भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। तो तमिलनाडु राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। तमिलनाडु के मामल्लापुर में शोर मंदिर, जो कि एक प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, अब वह भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है। ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट के प्रयासों के फलस्वरूप यह मंदिर अब स्वच्छ और टिकाऊ सौर ऊर्जा का उपयोग करके रोशन किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना हाल ही में असम सरकार के द्वारा शुरू की गई। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। अच्छा, अभी असम के विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। अगला है जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। अब जीएसटी परिषद, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर, यानी अभी कौन है वर्तमान में? निर्मला सीतारमण। तो ये है जीएसटी परिषद की अध्यक्ष। और जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में टोटल 33 सदस्य होते हैं। और जीएसटी सबसे पहले वर्ल्ड में किस देश ने अपनाया? तो सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला देश है फ्रांस। अच्छा, अब नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। अच्छा, दिल्ली से भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला है स्पिनोजा पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो स्पिनोजा पुरस्कार से हाल ही में डॉक्टर जोयता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में उनके काम के लिए नीदरलैंड के हेग में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है डॉक्टर जोयता गुप्ता। इन स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला है UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन द्वारा एक जारी रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2022 में 6.6% से घटाकर 2023 में 6% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम क्या है, जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए कनाडा की महिला क्रिकेट टीम में चुना गया है? तो उनका नाम है डेनियल मैकगाहे। डेनियल मैकगाहे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बन जाएंगी अगर वह बांग्लादेश के खिलाफ 2024 T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के लिए खेलेंगी। ये है डेनियल मैकगाहे। अगला है हाल ही में प्रोजेक्ट एस्पिरेशन किस राज्य की लड़कियों के लिए शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट एस्पिरेशन हाल ही में तेलंगाना राज्य की लड़कियों के लिए शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को भविष्य के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराया जाएगा और उन्हें उच्च शिक्षा और करियर के लिए विभिन्न अवसरों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
अच्छा, अब तेलंगाना, तो ये है तेलंगाना का मैप। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं तिमिलिसाई सौंदराजन। अच्छा, भी तेलंगाना के चंदलापुर और पेम्बर्ती गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया। अगला है, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण तैयार किया गया है? तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र नाम का उपकरण तैयार किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नवमित्र नामक उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इस उपकरण का उद्देश्य समुद्री अभियानों के दौरान मछुआरों की सुरक्षा को बढ़ाना है। अगला है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है मोंगी जी बावेणी या लुइस ई ब्रूश या एलेक्सी आई एकिमोव या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है इसका उपयुक्त सभी। इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये है वे 3 वैज्ञानिक जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, अब नोबेल पुरस्कार, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से लेखक जॉन फॉसे को सम्मानित किया गया है। वे नॉर्वे देश के नागरिक हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से नरगेज मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से ड्रू वीसमैन और कैटालिन कोरिको को सम्मानित किया गया है। तो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। अब कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था, आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। तो वर्तमान में रेपो दर क्या है? तो वर्तमान में अभी रेपो दर है 6.5% यानी 6.5%। अब आज का सवाल है, विश्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? इसके ऑप्शन है 6.3%, 6.8%, 6% या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और जितना कुछ भी आपको इसके बारे में पता है वो सारा कुछ आप उसमें मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।